देखो, ऐसा है, आप जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से ही वापस जाना है, ही अपनाना है। यही अटल सत्य है। आज जो इतनी सारी बातें बताई हैं उसका निचोड़ यही है। वृक्ष की तमाम शाखाएं होती, जड़ एक ही होती है। इसी तरह से ये भी यथार्थ सत्य है। आप जिस मार्ग से आए हैं वापस उसी मार्ग से जाना है। वापस उसी मार्ग से जाने के लिए हमारे पास युक्ति नहीं होती है, हमारे पास उसका ज्ञान नहीं होता है, हमें उसकी विधि नहीं मालूम होती है। और वापस जाने के लिए हमें कोई बताने वाला भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कोई खोजना ही नहीं चाहता है, वापस उस मार्ग पर जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो जिस मार्ग से आया है और यहां आकर के उसने मेले में भटका है, इस मेले को देख करके मोहित है, इस मेले में ही अपना सब कुछ मानता है, इस मेले को त्यागना नहीं चाहता है, इस मेले में ही रहना चाहता है, इस मेले में ही उसे आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। यही गोते खा रहा है, यही कष्टों में भुगत रहा है, यही दर्दों में रहता है, यही दुखों को भोग रहा है, हर क्षण इसी में भोग रहा है, यही लिप्त है, यही आसक्त है। इस मेला को नहीं त्यागना चाहता है, इस मेले में ही रहना चाहता है, इस मेले की सारी चीजों को खरीदना चाहता है। एक तरफ उन चीजों का संग्रह करता जा रहा है, वो चीजें नष्ट होती जा रही है, पुनः फिर से संग्रह करता जा रहा है। सारे मेला को खरीदना चाहता है, सारे मेला की सारी चीजों को अपना बनाना चाहता है। उसके लिए जो कह देता है, कोई भी सलाह दे देता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है और ये सारा मेला आपका हो जाएगा, तो वही करने लगता है। सक्षमता नहीं है सारा मेला खरीदने की, तो फिर दूसरों का सहारा लेता है। जो सहारा देता है वो भी इसी मेले में ही रहता है, ये याद रखना। बस यही भूल हो जाती है। जो इस मेले में रहता है, इस मेले को जानता है, वही इस मेले की चीजों के बारे में बता सकता है और इस मेले की चीजों को आपको दे भी सकता है। ये उसी के पास पावर होता है। और वास्तव में कहा जाए, नेचर के स्वभाव से उन्हीं को ये जिम्मेदारी भी दे रखी है। मेला खरीदने की क्षमता नहीं है, सोच लिया है सारा मेला चाहिए, क्योंकि आप अन्यत्र असीमित सोचते हैं, हर कुछ चाहते हैं। लालच इतना प्रबल है, किसी पर भी कोई भी मोहित हो जाते हैं, कुछ भी चीज पाने के लिए प्रयास करते हैं, सब पर लालियत हो जाते हैं। इस मेले की एक एक खूबसूरत चीज पर आप आकर्षित हैं, आसक्त हैं और तमाम शक्तियों के अधीन होकर के गिड़गिड़ाते हुए उसे पाने का प्रयास करते हैं। इस मेले से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। कोई सत्य बात आकर के कह देता है, कोई सत्यवादी आपकी संगत में आ भी जाता है, वो धीरे से कहता भी है कि ये तो मेला है, यहां कोई भी वस्तु सच्ची नहीं है, आपका वास्तविक मेला कहीं और है। आपको इस मेले को त्याग करके जिस मार्ग से गलती से आप आए हो उसी मार्ग से वापस चले जाओ, इससे विशाल असंख्य मेला मिलेगा। लेकिन वो उसे सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन वो उसे मानने को तैयार नहीं है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उसे सिर्फ मेला ही चाहिए, मेले के आनंद चाहिए, मेले के भोग चाहिए, मेले के सुख चाहिए, उन सुखों का हर क्षण आनंद चाहिए। संत कहते हैं कि इस मेले से पार हो जाओ, नहीं तो तुम भी मेला ही बन जाओगे, और मेला ही बन जाते हैं। इसी मेले में ऐसे ही भटकते रहते हैं, अपने आप को नाश करते रहते हैं। आपके जीवन का एक एक क्षण कीमती है। अगर आप वास्तव में भौतिक रूप से भी अपने जीवन को महत्व देते हैं, अपने जीवन की महत्वता को समझते हैं, इस जीवन को प्राप्त जो परमात्मा प्रदत्त है, इस जीवन की वास्तविकता को समझते हैं,
तो फिर आपके दिमाग में ये चीज समझ में आना चाहिए कि जीवन का एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण कीमती है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। सारा जीवन आपने मेले की वस्तुएं खरीदने में लगा दिया है, मेला घूमने में लगा दिया है। कम से कम अब तो सुधर जाओ। अब तो अपने वापस जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से वापस जाने की तैयारी करो। उस मार्ग से वापस जाने की तैयारी क्यों करो? उसी मार्ग से वापस क्यों जाना है? दूसरे मार्ग से क्यों नहीं जा सकते हैं? प्रश्न यह भी तो आता है। तो उसी मार्ग से वापस जाओगे तो आप अपने निज धाम को पहुंचोगे। उस मार्ग से अगर नहीं जाओगे तो आप इसी मेले में ही रहोगे, क्योंकि जितने भी रास्ते हैं, जिस मार्ग से आप आए थे इस शरीर के अंदर में, उस मार्ग से न जाकर के अन्य कोई भी मार्ग अपनाते हो, वो सब इसी मेले में इस कोने से उस कोने में खुलता है। आप इधर कोने मेले के इस कोने से प्रवेश करते हैं तो मेले के उस कोने में जाके खुलता है। कोई पास में खुलता है, कोई दूर में खुलता है, लेकिन खुलता सब मेले में ही है। सारे मार्ग मेले के हैं, केवल एक ही सच्चा मार्ग है। वो कौन सा है? जिस मार्ग से आप इस शरीर में आए थे, केवल वही सच्चा मार्ग है और वही वास्तविक मार्ग है, वही तुम्हारा मार्ग है जो तुम्हारे निज धाम जाता है, तुम्हारे परमात्मा के घर जाता है, तुम्हारे ईश्वर के घर जाता है, तुम्हारे अपने घर जाता है। वही सच्चा मार्ग है। इसलिए क्यों भटकते हो? क्यों नहीं समझते हो? आप तमाम चीजों को क्यों अपनाते हो? आपने इस मेले में आकर के मिट्टी को, पेड़ को, पत्थर को, नदियों को, पशुओं को, धुआं को, रोशनी को, तमाम वनस्पतियों को अपना आराध्य बना रखा है, माता पिता बना रखा है, देवी बना रखा है, लेकिन प्रभु को नहीं याद करते हो। सबको सब कुछ बना रखा है, लेकिन ये सब स्वार्थ से बनाया है। काहे का स्वार्थ? मेले का स्वार्थ। इसे आप त्यागना नहीं चाहते हो। उस परमपिता परमात्मा को भूले हो, आप अपने वास्तविक घर को भूले हो और तमाम चीजों में आकर के आप यहां फंस चुके हो। परमात्मा को करके और संसार की हर चीज को आप मानते हो। कल्याण कैसे हो जाएगा? आप अपने विवेक से एक मिनट के लिए सोचिए, अपना ही विवेक इस्तेमाल करिए। तनिक एक सेकंड के लिए भी अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब परमात्मा के मार्ग पर भी आप चलते हैं तो वहां भी तमाम आडंबर कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से मार्ग बनाते हैं, अपने हिसाब से धारणा बनाते हैं, अपनी धारणाओं के अनुसार अपने परमात्मा के लिए चल देते हैं। आप अपनी धारणा से भी चलते हैं, अपने हिसाब से मार्ग बनाते हैं, अपनी जैसी साधना करते हैं, सब अच्छा है। अगर उस साधना को, उस मार्ग का, उस धारणा को, उस विचार का, उस भाव का, उस स्थिति का, उस लोभ का, प्रलोभ का, उस आसक्ति का, उस श्रद्धा का, उस भाव का अगर परमात्मा के प्रति आकर्षित है या परमात्मा के लिए है तो सब सच्चा है। अगर परमात्मा का उसमें नाम नहीं है, परमात्मा उसमें आसक्ति नहीं है, परमात्मा का उसमें उद्देश्य नहीं है, सारी विधियां आपकी विफल है। वो आपकी उद्देश्य ही नहीं। संसार का कोई भी उद्देश्य हो आपका, वो मेले में ही आता है। इस मेले को प्राप्त करके आखिर क्या करोगे? आंख खोल के देखिए, आपसे पहले इतिहास भरा पड़ा है। बहुत लोग आए, सारे संसार को जीता है, शहंशाह बने। आज उनकी कब्रों पर कुत्ते पेशाब करते हैं। यह सच्चाई है जीवन की कि यहां कोई अमर नहीं हुआ है। इसलिए गुमान करना छोड़ दो, घमंड करना छोड़ दो, अहम करना छोड़ दो, भ्रम करना छोड़ दो, धारणाएं छोड़ दो, विचारों को त्याग दो, इस मेले की आसक्ति को त्याग दो। केवल मेले की आसक्ति त्याग दीजिए,
आप अपने निज धाम को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि ये आसक्ति आपकी वापस उधर ही लगेगी। तभी आपको याद आएगा, क्योंकि कुछ भूलना पड़ेगा। याद करने के लिए कुछ भूलना पड़ता है जो पहले से बसा रखा है, इस मेले को बसा रखा है। इसको जब आप भुला देंगे तो अंदर में पहले से बसी हुई याद वापस आ जाती है। बस इसी को सुरत जगाना कहते हैं। इसी से आपका कल्याण हो जाता है और अपने मार्ग को आप खुद ही खोज करके आगे वो बढ़ने लगते हैं। इस तरह से आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो मेले में मत खोइए, मेले को त्याग दो, मेले को भूल जाओ, मेले से उदास हो जाओ, मेले से उदार हो जाओ, मेले से भिन्न हो जाओ, मेले में रह करके मेले से मोह त्याग दो। इसी मेले की सब वस्तुओं को इस्तेमाल कर लो, लेकिन किसी को अपना मत बनाओ, किसी के प्रति मोह मत लगाओ, किसी के प्रति आसक्त मत हो। सिर्फ इतना ही जीवन में करना है, आपको कुछ नहीं करना है। कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं है। ये यथार्थ सत्य है। और आप सारे पन्ने पलट लेना, अगर ये अपने आप में आपने इस मेले से आसक्ति नहीं छुड़ाई तो सब पन्ना पलटना भी व्यर्थ है। गुरुदेव दयालु।